सीरिया के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी कार्रवाई। सीरिया के उत्तरी हामा इलाके में रूसी फाइटर प्लेन ने की जबरदस्त बमबारी। सीरिया को लेकर रूस और अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव। कुछ दिन पहले सीरिया में रूसी और अमेरिकी फोर्स में भी झड़प हुई थी। टीवी पर पहली बार देखिए अजरबैजान के वॉर रूम की तस्वीरें। वॉर रूम से आर्मेनिया पर टारगेट लॉक करते समय का वीडियो आया सामने। आर्मेनिया पर अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का आरोप। कहा आर्मेनिया के सैनिक वॉर रूल्स की अनदेखी कर रहे हैं। रिहायशी इलाके में गोलीबारी। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध की भयानक तस्वीरें आई सामने। वॉर जोन में मीडिया कर्मियों ने पहुंचकर तस्वीरें ली। अजरबैजान ने गांजा में आर्मेनियाई हमले का सीसीटीवी फुटेज जारी किया। आर्टिलरी फायरिंग की जद में आया टहलता हुआ शख्स। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने जेपी आंदोलन को किया याद। कहा देश ने सुनी कांग्रेस से अलग आवाज, अलग विचार। बंगाल में सिख युवक की पगड़ी खींचने के मामले में घिरी ममता सरकार। बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से शिकायत की। बंगाल के गवर्नर का ममता सरकार पर हमला। जगदीप धनखड़ ने कहा सिख समुदाय से माफी मांगे ममता। बलविंदर सिंह को तुरंत रिहा करें। अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों ने तालिबान की बड़ी साजिश नाकाम की। काबुल के बाहरी इलाके में प्लान किए आईडी नष्ट। भारत अमेरिका की नजदीकियों से चीन की चिंता बढ़ी। कल भारत आ रहे यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टीफन बिगेन। अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने उड़ाई चीन की नींद। ब्रायन ने कहा विस्तारवादी नीति से एलएसी पर भारत की जमीन हड़पना चाहता है चीन। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ने अमेरिका पर आरोप लगाया। कहा राष्ट्रपति चुनाव में फायदा उठाने के लिए कट्टरपंथी ताकतें सुविधा के लिए कर रही हैं चीन का इस्तेमाल। लद्दाख में बर्फबारी और ठंड से निपटने के लिए चीन ने की तैयारी। 5,500 मीटर की ऊंचाई पर -55 डिग्री टेम्परेचर से बचने के लिए शेल्टर तैयार किए। पीओके में फिर से सक्रिय हुए पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड। एलओसी से घुसपैठ की फिराक में 250 से 300 आतंकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का एक और विवादित बयान। कहा चीन की मदद से बहाल हो सकता है आर्टिकल 370। राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के मौके पर 100 रुपए का सिक्का जारी करेगी सरकार। कल पीएम मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम। तेलंगाना में भारी बारिश का हाई अलर्ट। सीएम चंद्रशेखर राव ने जानकारी ली। सतर्क रहने का आदेश भी दिया। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत। पुंछ के दिग्वर सेक्टर में गोलीबारी। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन पर अमेरिका की भारत को सलाह। अब बातचीत से नहीं मानने वाला है चीन। भारत चीन तनाव के बीच में कल कमांडर लेवल की बैठक। 7वें राउंड की मीटिंग में हल निकालने की कोशिश होगी। इंडियन नेवी की कल यूएस वॉरशिप के साथ एक्सरसाइज। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ नेवी का युद्धाभ्यास। भारत में आतंक फैलाने में जुटा है चीन। कश्मीर में आतंकियों तक पहुंचा रहा है हथियार। आतंकियों के पास मिले मेड इन चाइना हथियार। एलएसी पर दिखा इंडियन एयरफोर्स का पराक्रम। चिनू ग्लोब मास्टर मिग 26 ने दुनिया को दिखाया भारत कदम। 35 दिन में भारत 10वीं मिसाइल परीक्षण के लिए तैयार। अगले हफ्ते की शुरुआत में दागेगा निर्भय मिसाइल। करौली हत्याकांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। राजस्थान पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाथरस केस में कल सुबह 5 बजे लखनऊ रवाना होगा पीड़ित परिवार। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रहेगा मौजूद। हाथरस केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। जल्दी हाथरस जाकर जांच की होगी शुरुआत। बिहार के बक्सर से दिल दहला देने वाला मामला। बेटे की हत्या कर आरोपियों ने बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप किया। यूपी के झांसी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म वीडियो बनाकर आरोपियों ने पीड़िता को ब्लैकमेल किया। चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो आया सामने। साउथ चाइना सी में आइलैंड पर J-15 से मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल कर चीन ने दिखाई J-15 की झूठी ताकत। नकली टारगेट उड़ा चीन की गीदड़भर। ताइवान पर बड़े हमले की फिराक में चीन। ताइवान बॉर्डर के पास चीन का बड़ा युद्धाभ्यास। फुजियान प्रांत के पास ड्रैगन की गतिविधियां बढ़ी। साउथ चाइना सी में चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज। ताइवान के खिलाफ चीन का बड़ा एक्शन। ताइवान बॉर्डर पर पहली बार चीन की तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ एक्सरसाइज करती दिखी। ताइवान की चीन को कड़ी चेतावनी। मिलिट्री एक्सरसाइज से नहीं डरने वाला है ताइवान। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ऑनरशिप प्लान। दलित और पिछड़ों के लिए बताया मददगार। पीएम मोदी बोले आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक और कदम आगे बढ़े। प्रॉपर्टी कार्ड होने पर बैंक से आसानी से कर्ज मिल पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 46 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पीएम मोदी अमित शाह के साथ साथ 30 स्टार कैंपेनर्स के नाम का ऐलान भी किया। मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए यूपी सरकार की तैयारी। वक्फ संपत्तियों से जुड़ेगी 3 तलाक पीड़ित महिलाएं। भारत और नेपाल बॉर्डर खुलने के संकेत। जल्दी शुरू होगी हवाई सेवा। नेपाल के टूरिस्ट मिनिस्टर और भारत के राजदूत के बीच बैठक हुई। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य ताकत। जंगी बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए। अमेरिका ने प्रशांत और हिंद महासागर में चीन को घेरा। 3 महासागर में यूएस ने 19 जंगी बेड़े तैनात कर दिए।
रूस में तबाही मचाने की अमेरिका की पूरी तैयारी। अमेरिका ने 57 बार उड़ाए परमाणु बॉम्बर्स। अमेरिका ने 57 बार रूस पर एटम बम गिराने की प्रैक्टिस की। बॉम्बर्स में 120 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें लैस। युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी आर्मेनिया अजरबैजान में जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर दाग रहे खतरनाक मिसाइल। स्टेफन कर्ट में अजरबैजान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग। हरदत और मारतूनी में गोलीबारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना महावीर मंदिर के दर्शन किए। बिहार चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार 14 अक्टूबर से रैलियों की करेंगे शुरुआत। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने सिंबल लौटाया। मीनापुर सीट से मिला था टिकट। कृषि कानून के विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनी। अगरतला में सड़क पर उतरे लोग। एमपी के कटनी में एक जवान ने दूसरे जवान को गोली मार दी। सिपाही की मौके पर मौत। भीषण जंग में भारी तबाही। दोनों देशों में अब तक 25,000 से ज्यादा मौत। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का दावा। आर्मेनिया पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। वॉर जोन नागोर्नो काराबाख में 2 ब्लास्ट से हड़कंप मचा। चारों तरफ बर्बादी का मंजर। आर्मेनिया के मिसाइल अटैक से अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में भारी तबाही हुई। अजरबैजान ने जारी किया वीडियो। टर्की के कहने पर सीरिया के आतंकी आर्मेनिया पर बरसा रहे गोले। अजरबैजान का आर्मेनियाई सेना पर ड्रोन से खतरनाक अटैक। आर्मेनिया के सैन्य वाहन और बंकर तबाह हुए। रेप मामलों पर यूपी सरकार का दावा। 4 सालों में 42% रेप केस घटे। यूपी के गोंडा में मंदिर के महंत को गोली मार दी गई। हालत गंभीर। लखनऊ रेफर किया गया। गोंडा में ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। जयपुर में 2 बदमाशों ने एक युवक पर तेजाब फेंक दिया। बुरी तरह से झुलसा। ड्रोन अटैक में आर्मेनिया के कई सैनिक मारे गए। आर्मेनिया के तोपखाने भी तबाह हुए। अजरबैजान के फुजुली में आर्मेनिया का हमला। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जंग की भयानक तस्वीरें आई सामने। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर आर्मेनियाई सैनिकों के शव नजर आए। अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख के कई इलाकों पर कब्जा। इन इलाकों में सेना खुद को मजबूत करने में जुटी। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग को रोकने के लिए रूस के प्रयासों को ईरान का सलाम समर्थन का ऐलान किया। जंग खत्म करने के लिए रूस के साथ खड़ा ईरान। हसन रूहानी का बयान। सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर हमला। राहुल को बताया झूठ की फैक्ट्री। यूपी के देवरिया में टिकट को लेकर हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदेश प्रभारी पर गुलदस्ता फेंका। हाथरस में लड़कियों की तस्करी का भांडाफोड़ हुआ। एमपी से लाई गई 11 लड़कियां गायब। सड़क पर रोती मिली नाबालिग लड़की। बच्ची को 3 दिन तक भूखा रखा गया। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई शुरू। हर दिन सैन्य उपकरणों और सेना की हो रही आवाजाही। नवंबर तक अमेरिका अफगानिस्तान से 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। ट्रंप कर चुके हैं इस बात का ऐलान। पाकिस्तान के कराची में मौलाना आदिल खान की हत्या हुई। आदिल का ड्राइवर भी मारा गया। मौलाना की हत्या पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। भारत पर हत्या का आरोप लगाया। कहा दंगा भड़काने की साजिश है। पाक आर्मी चीफ बाजवा का बयान। इमरान सरकार को पाक सेना का समर्थन। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी सेना। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की नई साजिश। समय से पहले करा सकते हैं चुनाव। देश में एक दिन में कोरोना के 74,000 से ज्यादा केस। 918 मौत हुई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70 लाख के पार हुआ। अब तक 1,08,000 से ज्यादा मौत। देश में 8 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। 60 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,348 केस। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 के पार। अमेरिका में चीनी वायरस ने तबाही मचाई। कोरोना से 10,000 ऊद बिलाव की मौत हुई। इंसानों से जानवरों में कोरोना फैला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना संक्रमण से अब कोई खतरा नहीं। डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की। ट्रंप ने जो बाइडेन पर साधा निशाना। बाइडेन पर चीन में नौकरियां भेजने का आरोप लगाया। कोरोना को लेकर किम जोंग का अजीबोगरीब दावा। कहा नॉर्थ कोरिया में एक भी कोरोना केस नहीं है। रूस में एक दिन में कोरोना के 12,126 नए मामले आए। मॉस्को में 4,000 नए लोग इन्फेक्ट हुए। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे की मांग की। भक्तों के लिए खुले कामाख्या मंदिर के द्वार। कोरोना की वजह से किया गया था बंद। सैलानियों से फिर से गुलजार हो रहा है गुलमर्ग। होटल, रेस्टोरेंट सहित मल्टीप्लेक्स भी खोले गए। फिर से शुरू हुई दिल्ली जयपुर डबल डेकर ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार नहीं। आईटीओ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 264। सीरिया के तेल अड्डे पर आतंकी हमला। टर्की समर्थक हयात तहरीक कल शाम ने बरसाए गोला बारूद। बॉर्डर विवाद में चीन के सैनिकों ने नेपाल की एक टीम पर दागे आंसू गैस के गोले। पिलर की जांच करने के लिए टीम पहुंची थी।
थाईलैंड में बढ़ा हादसा, बस और ट्रेन की टक्कर में 17 की मौत हुई। लेबनान, सीरिया और इजराइल बॉर्डर पर जंगल में भीषण आग लगी, हजारों हेक्टेयर जंगल हुआ खाक। राजस्थान के टोंक में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, पुलिस ने भारी मात्रा में राइफल, कट्टे, कारतूस सहित दूसरे हथियार बरामद किए। बॉलीवुड अभिनेता राकेश रोशन पर फायरिंग का आरोपी शार्प शूटर राकेश गायकवाड़ गिरफ्तार, 20 साल पहले हमला किया था। इंदौर में आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश हुआ, राजेंद्र नगर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। मनीष पांडे के आईपीएल में 3000 रन पूरे हुए, आज हैदराबाद के लिए खेली 54 रन की पारी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।